इजरायल का एक और बहुत बड़ा मिशन शुरू होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी फाइनल प्लानिंग अमेरिका में हो रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री वॉशिंगटन में बैठकें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 48 घंटे बाद इजरायल ईरान की जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इजरायल और अमेरिका दोनों समझ चुके हैं कि जिस मकसद से ईरान में 12 दिनों का ऑपरेशन चलाया गया वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ईरान में फिर यूरेनियम संवर्धन की तैयारी है और ईरान अपने परमाणु मिशन को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ईरान में संपूर्ण विध्वंस का एक मिशन शुरू हो सकता है। एक बार फिर ऐसी ही तैयारी है, लेकिन प्लान इससे भी भीषण प्रहार का है। बारह दिनों तक ईरान के खिलाफ चले अभियान से इजरायल संतुष्ट नहीं है और दावा है कि जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इजरायल ने इतना बारूद बरसाया, जिस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ और बंकर बस्टर बम बरसाए गए, वो पूरा नहीं हुआ है। मकसद ईरान का न्यूक्लियर मिशन रोकना था, ईरान के सभी परमाणु साइट को नष्ट करना था, लेकिन 12 दिनों के हमले में कामयाबी नहीं मिली। ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बारह दिन के अभियान में मिशन पूरा नहीं हुआ, यह साबित हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमले की तैयारी हो रही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज अमेरिका के दौरे पर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में फाइनल प्लानिंग हो रही है। माना जा रहा है कि 24 घंटे में इजरायल को यूएस का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इजरायल को एयर डिफेंस की सप्लाई की जा चुकी है। इजरायल ने अमेरिका से और हथियारों की मांग की है। ईरान की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि यूरेनियम भंडार सुरक्षित है और परमाणु मिशन नहीं रुकने वाला है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों की जांच में भी ये बात साबित हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ, लेकिन 2 और परमाणु साइट पर 1 महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। मोसाद के मुताबिक संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में रखा गया है। हालांकि इजरायल की निगरानी की वजह से ईरान में संवर्धन रुक गया है। अब यह मिशन अधूरा क्यों रह गया, यह समझिए। असल में अमेरिका के बॉम्बर्स को ईरान की 6 न्यूक्लियर साइट को टारगेट करना था, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने इस प्लान को बदल दिया और इतने बड़े हमले की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद सिर्फ 3 परमाणु साइट पर हमला किया गया। फोर्दो, इस्फहान और नतांस पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। 2 परमाणु ठिकानों को 1 महीने के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता तो ईरान के परमाणु मिशन को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता था, लेकिन इस पे करीब 1 हफ्ते का वक्त लगता। यही बात ट्रंप को मंजूर नहीं हुई। ट्रंप अभियान को लंबे वक्त तक खींचने के खिलाफ थे। ट्रंप ईरान इजरायल में हो रही मौतों को लेकर चिंतित थे। ट्रंप जल्द से जल्द दोनों देशों में युद्ध विराम चाहते थे। ट्रंप को लग रहा था कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान से ऐसी कई तस्वीरें आई जिससे पता चला कि परमाणु ठिकानों की मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी भड़क गया है क्योंकि खामनेई लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए। चीन से ईरान को हथियार की सप्लाई हुई। ईरान में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भेजे गए। ईरान से आईएईए की टीम को बाहर कर दिया गया। नेटो के कई देश भी ईरान को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल बार बार ईरान पर फिर से हमले की इजाजत मांग रहा है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका भी इस हमले के पक्ष में है। इजरायल में एरो 3 की मिसाइलें भेजी गई हैं। इजरायल के ज्यादातर इलाकों में एयर डिफेंस तैनात है। इजरायल के हथियारों की मांग भी पूरी कर दी गई है।
ईरान को इस प्लान की बखूबी जानकारी है, इसलिए ईरान में भी युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान का दावा है कि इस बार इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस भेजने का तरीका ढूंढा गया। 12 दिनों के हमले से ईरान को जानकारी मिली, इजराइल अब ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं सकेगा। चीन ने ईरान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। चीन से सीक्रेट तरीके से हथियार पहुंचाए गए हैं। ईरान की सेना भी पलटवार के लिए तैयार है। ईरान में सेना की लगातार बैठकें हो रही हैं। IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। आर्मी चीफ अमीर हतामी ने तैयारियों के बारे में जानकारी ली। पाकपोर ने कहा, IRGC दुश्मन पर दोबारा हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल है कि इस बार अमेरिका क्या करने वाला है, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम से हमले जरूरी है और इसके लिए B-2 बॉम्बर जैसे भारी भरकम विमानों की जरूरत है। अब अमेरिकी सेना खुद इस बार हमले की कमान संभालेगी या फिर इजराइल को बॉम्बर और बम दिए जाएंगे, ये अहम सवाल है। हालांकि मिस्र इस घमासान को रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। इसके बाद मिस्र के विदेश मंत्री अब्देल लती ने ट्रंप के दूत वेटकॉफ और IAEA चीफ से बात की है। मिस्र ने परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर जोर दिया। ईरान IAEA से पक्षपात न करने की अपील कर चुका है, लेकिन वार्ता के लिए फिलहाल ईरान की तरफ से कोई खास पहल नहीं हुई है।